हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम हमारी एसएसटी का जो लेसन है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड एंड अर्ली लाइफ, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ईसा मसीह के बारे में। तो उनकी हम बैकग्राउंड और उनका लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उनका बचपन कैसा था। दिस इज़ अ वेरी लिटिल रिटन अबाउट जीसस अर्ली लाइफ। मोस्ट ऑफ जीसस लाइफ इज़ टोल्ड थ्रू द 4 Gospels of the New Testament Bible, known as the canonical gospel. There are not biographies in the modern sense, but account with allegorical intent. They are written to encourage faith in Jesus and the Messiah and the incarnation of God, who came to teach, suffer and die for people's sins. देखिए स्टूडेंट्स, जो ईसाई मत के लोग होते हैं उन लोगों का ये मानना होता है कि जो मतलब जीसस हैं वो इस धरती के ऊपर इसीलिए आए थे, उनको एक अवतार बना करके भगवान ने भेजा था, गॉड ने भेजा था, ताकि इस दुनिया के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाप्त किया जा सके, लोगों के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, उनकी संख्या बढ़ सके। इसीलिए मतलब ये जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं इनका ये मत होता है, मानना होता है कि ईसा मसीह को इसीलिए धरती के ऊपर एक उनके गॉड ने अवतार देके भेजा था जीसस के रूप में। His mother Mary was a virgin who was betrothed to Joseph and carpenter. Christians believe in was born to accumulate conception. His lineage can be tracked back to the house of David. According to the Gospel of Matthews, यानी कि जो इनके बाइबल के अंदर स्टूडेंट जो पैराग्राफ लिखा हुआ है 2:1 के ऊपर गॉस्पेल मैथ्यूज़ के अंदर जो लिखा हुआ है, जीसस वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द हेरोड द ग्रेट. Upon hearing of his birth, felt threatened and tried to kill Jesus by ordering the Bethlehem's male children under age to be killed. But Joseph was warned by an angel and took Mary and the child to Egypt and Herod death, whereupon they brought the family back and settled in the town of Nazareth in Galilee. देखिए स्टूडेंट, आप इसको यूँ समझिए कि जो जीसस थे, उनके मम्मी और पापा जो थे, तो जीसस जब उनके पैदा होने वाले थे तो ये लोग जहाँ रहते थे जीसस और ये लोग, तो वहाँ पर हेरोड मतलब जो था उसके द्वारा वहाँ पे बहुत सारे क्रूर अत्याचार किए जा रहे थे लोगों के ऊपर। तो जीसस के जो मम्मी और पापा थे उन लोगों को ऐसा लगता था कि कहीं कल को अगर हमारा जो बच्चा पैदा होगा उसे भी कहीं मार न दिया जाए। तो इनके मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान कृष्ण जब पैदा होने वाले थे तो आकाशवाणी से एक आवाज़ आई थी और वासुदेव और देवकी जो कारागृह के अंदर जेल के अंदर बंद थे, तो कृष्ण भगवान के पैदा होने से पहले ही ये आकाशवाणी हो गई थी कि ये बच्चा एक अद्भुत तरीके से पैदा होगा, किसी को कोई चीज़ पता चलेगी ही नहीं और भगवान का जन्म हो जाएगा। तो ऐसा ही स्टूडेंट ईसा मसीह के साथ हुआ था। तो इनके मदर और फादर को भी मतलब जो इनकी एंजल होती है, जैसे हम लोग कहते हैं दूत होते हैं भगवान का मैसेज देने वाले, और मुस्लिम के अंदर जैसे हम लोग कहते हैं कि पैगंबर होते हैं अल्लाह की तरफ से मैसेज देने वाले, उसी तरीके से इनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जो एंजल्स होती हैं, या एंजल्स जो होते हैं वो जीसस के माता पिता को एक मैसेज दे करके चले गए कि आप इस बच्चे को पैदा करेंगे और यहाँ से कहीं दूर जा कर के उसका जन्म होगा। Throughout the New Testament and the trace references of Jesus working as a carpenter while young adult, it is believed that he began his ministry at the age of 30 when he was baptized by the John Baptist, who upon seeing Jesus declared him the Son of God. उनको किसकी उपाधि दी गई थी? उनको स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ये जीसस जो पैदा हुए हैं, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये सन ऑफ गॉड है, यानी भगवान के द्वारा भेजा गया एक अद्भुत चमत्कार है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, द लास्ट सुपर एंड क्रूसिफिक्शंस। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ईसाई धर्म से रिलेटेड जो इनके क्रूसिफिक्शंस होते हैं, उनके फाइनल वर्ड्स जो होते हैं, जो इस धर्म के अंदर बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, उनसे रिगार्डिंगली आपको पैराग्राफ दे रखा है। आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए मैं आपको जो मेन चीज़ है आपकी वो बताता हूँ। टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस ने लोगों को क्या पढ़ाया था, किस तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था।
Jesus taught to people about heavenly kingdom of the God. His simply lifestyle and love and compassion he had for people drew them toward him. He rejected meaningless ritual. He asked his followers to give up their old sinful ways and devote their lives to God. He commanded hypocrisy and greed. The most famous sermon delivered by Jesus was the Sermon of the Mount, the sermon made by him. अब उनके साथ में जो उनके प्रवर्तक थे उन्होंने लोगों तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाए कि देखिए ये जीसस भी कहते थे कि ये संसार जो है स्टूडेंट्स ये क्रूर लोगों से भरा पड़ा है. पीपल शुड लव गॉड. भगवान को लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान से प्यार करना चाहिए. एंड ऑल्सो लव वन अनदर. और इंसानों को इंसानों से भी प्यार करना चाहिए. लव योर एनिमीज़. आपके जो शत्रु हैं उनसे भी आप प्यार करो. डू नॉट जज अदर. किसी दूसरे की गलतियों में कमियां मत निकालो. दूसरे को जज मत करो आप लोग कि तू ऐसा कर सकता है. इंसान को पहले अपने अंदर सेल्फ जजमेंट लेना चाहिए कि मैं खुद कैसा हूँ. गिव टू द नीडी. हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. वास्तव के अंदर जिन लोगों को ज़रूरत की मतलब आवश्यकता की मतलब ज़रूरत होती है कि उन्हें मतलब वास्तव में इसकी हमें मदद करनी चाहिए तो उनकी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए. स्टूडेंट डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव टू अदर डू अनटू यू. पीपल शुड रिपेंट फॉर देयर रॉन्ग डूइंग. लोगों को गलत काम करने से रोकना चाहिए. He often taught through short stories to have a meaning. His teaching made a great impact. He showed people how to have a loving relationship with God. और यीशु मसीह और उनके जो प्रवर्तक थे ये लोगों को यही सिखाते थे कि हम भगवान से कैसे प्यार करें और इंसान इंसान से कैसे प्यार करें. ये देखिए स्टूडेंट आपको एक मोनेस्ट्री बता रखी है, ग्रेशनिका मोनेस्ट्री. ओके, ये एक चर्च है स्टूडेंट. ये 4th सेंचुरी के अंदर यानी 4वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ चर्च है. और कहाँ पे बना हुआ है? ये यूरोप के अंदर बना हुआ है. अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैनी वुमेन जो होती हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, बहुत सारी जो औरतें होती हैं वो शादी नहीं करती हैं. वो अपना पूरा जीवन जो होती हैं वो गॉड के लिए समर्पित कर देती है, सेवा के लिए समर्पित कर देती है. तो ऐसी औरतें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं और अगर अपना पूरा जीवन सेवा के रूप में समर्पित कर देती है, उन्हें नन कहा जाता है. क्या कहा जाता है स्टूडेंट? नन कहा जाता है. और बहुत सारे ऐसे मैंस होते हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के होने के साथ साथ यानी वो ईसाई होते हैं और वो भी भगवान के प्रति अपना पूरा जीवन यानी श्रद्धा और मतलब एक सेवा की भावना से अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं लोगों की सेवा के लिए. तो वो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? फादर बन जाते हैं. ओके, लेकिन आज जिस सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं स्टूडेंट, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ. इस सेंचुरी के अंदर अब बहुत कुछ ऐसा चेंजेस हो गया है. इस कम्युनिटी के अंदर भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे फादर्स जो होते हैं वो शादियाँ करते हैं. लेकिन हाँ ये है कि वो फादर बने हुए रहते हैं. समाज के प्रति उनका जो सेवा का भाव होता है वो जज्बा कायम रहता है. लेकिन हाँ वो अपना घर बसाते हैं, शादियाँ भी करते हैं. अब ये जो मोनेस्ट्री है ये कब बनी थी स्टूडेंट? ये यूरोप के अंदर बनी थी ड्यूरिंग द मिडवेल पीरियड, मध्य शताब्दी के अंदर, 4वीं शताब्दी के अंदर. अब आता है स्टूडेंट्स आपका कि क्रूसेड्स कब शुरू हुआ. तो अब इसको आप यूँ समझिएगा. द फर्स्ट क्रूसेड्स बिगिन इन 1095 when the armies of Christian from Western European responded to the Pope Urban II plea to go to the war against Muslim forces in the Holy Land. After the first crusade यानी लड़ाई achieved its goal with the capture of Jerusalem in 1099, the invading Christians set up several Latin Christian states even as Muslim in the region vowed to wage holy war to regain control over the region. There was a many of 8 crusade यानी 8 बार क्रांति कह सकते हो आप, वार कह सकते हो, लड़ाई कह सकते हो, was fought यानी लड़ी गई थी, given by the historian with many more unofficial and minor crusade. They were फर्स्ट क्रूसेड पहली बार हुई थी 1096 से 99, सेकेंड बार हुई थी 1147 से 49, थर्ड हुई थी 1189 से 92, फोर्थ हुई थी स्टूडेंट 1198 से 1229 और सेवन्थ हुई थी स्टूडेंट 1239 से 41 और एट्थ हुई थी 1290 के अंदर.
द अरेबियन पेनिसुएला इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम। अरेबियन पेनिसुएला, अरब सागर का जो मध्य भाग है, वो इस्लाम की शुरुआत माना जाता है। इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड ड्राइस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, यानी अरब सागर एक तरीके से हम लोग सऊदी अरेबिया कह सकते हैं स्टूडेंट अभी जिसको, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ डेजर्ट, वहाँ पे चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है। सम एंशिएंट टाइम ट्राइब ऑफ द नोमैडिक रेस हैड पॉपुलेटेड द रीजन, यानी उस वक्त इस्लाम धर्म की शुरुआत हो चुकी थी स्टूडेंट एक तरह से, मतलब इस्लाम पहले भी था लेकिन एक संपूर्ण रूप से जो लोगों की नज़रों में या उनकी संख्या बढ़ी, तो अब हम देखते हैं द अराइवल ऑफ इस्लाम। क्रिश्चियन भी थे, ऐसा नहीं है कि इन लड़ाइयों के अंदर क्रिश्चियन समाप्त हो गए, क्रिश्चियन समाप्त नहीं हुए थे स्टूडेंट, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी कुछ संख्या कम हुई हो सकती है, लेकिन अब वर्चस्व किसका था? इस्लाम की शुरुआत हुई थी। इस्लाम मीन्स द एक्टिव सबमिशन टू द वन गॉड, एक ही भगवान को मानते हैं। इट इज़ अ स्ट्रिक्टली अ monotheistic religion since it restricted worship to the one supreme lord who is the originator and creator of the universe। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला भी एक ही है तो मिटाने वाला भी वही है। पीस यानी शांति, द रूट फ्रॉम विच द वर्ड इस्लाम इज derived is attained through complete obedience the commandments of God, for God is the source of all peace। Muslim are those who believe in one God and in Muhammad एंड द फाइनल प्रॉफिट ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के जो अंतिम मतलब पैगंबर थे मोहम्मद साहब। दे डिवोटी देयर लीव्स इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया। अल्लाह उनको मैसेज दे करके जाते थे मोहम्मद को, और वो दुनिया को इस्लाम के धर्म के लिए अपने प्रवर्तक बनाते थे। द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। अरब भाषा के अंदर इस्लाम वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है सबमिशन, एंड डिराइव फ्रॉम अ रूट वर्ड सलाम मीनिंग पीस यानी शांति। इस्लाम टीचेज द गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड द ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन। ही कम्युनिकेट बाय इंस्पायरिंग देम टूवर्ड गॉडनेस एंड बाय सेंडिंग प्रॉफिट हु डिलीवर्ड गॉड मैसेज। अब देखिए स्टूडेंट कि इस्लाम धर्म के अंदर जो प्रॉफिट यानी उनके जो पैगंबर हुए थे मोहम्मद साहब, उनका क्या दर्जा था कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ये मानते थे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग, कि अल्लाह का सीधा मैसेज जो है वो पैगंबर साहब मोहम्मद तक पहुंचता है, और मोहम्मद हमें वो मैसेज, अल्लाह के द्वारा भेजा गया मैसेज देते हैं। एक तरीके से दूत का काम कर रहे हैं ये। द कुरान अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीफ इज़ द वर्ड गुड रिलीव टू प्रॉफिट मोहम्मद। इट मेंशन मैनी अदर प्रॉफिट लाइक नूहा, अब्राहम, इज़ाक, इस्माइल, देखो ये इस्माइल नहीं है, इस्माइल, मोजेस, जैकब, जोसेफ एंड जीसस, ये भी इनके प्रवर्तक हुए थे स्टूडेंट। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये जोसेफ, जीसस, जैकब ये तो क्रिश्चियन टाइप के नाम हो गए। नहीं, लेकिन पहले के टाइम में रखते होंगे, ये भी इनके प्रवर्तक थे। किसके? अल्लाह के। ऑल द, यानी ये इनसे नीचे थे, किनसे? मोहम्मद साहब से, ये भी इनके मतलब शिष्य थे। ऑल द प्रॉफिट ब्रॉट द सेम मैसेज, that is belief in one God, upright human conduct and belief in the accountability of human act at the end of time। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ देखो स्टूडेंट, ये फिर से आपकी आ गई, ये वही मॉस्क्यू है टर्की के इस्तांबुल शहर के अंदर, ब्लू मॉस्क्यू। ओके, among the reason of the rapid and peaceful spread of Islam was the simplicity of his doctrine। Islam called for faith in only one God, worthy of worship। It is also repeatedly instruct man to use his power of intelligence and observation। 1 billion people from a vast ranges of races, nationalities and culture across the globe, 1 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल थे इस्लाम को मानने वाले उस वक्त। कब? हम लोग बात कर सकते हैं सन 1100 से 1200, 11वीं या 12वीं सेंचुरी की। अबाउट 80% लीव इन द अरब वर्ल्ड, यानी कि अरब देश के अंदर 18% जो लोग निवास करते थे। द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी इज़ इन, आपको कहाँ पे मिलेगी सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी? इंडोनेशिया में मिलेगी बच्चों। सस्टेनेबल पार्ट्स ऑफ एशिया एंड मोस्ट ऑफ अफ्रीका आर मुस्लिम, वाइल सिग्निफिकेंट माइनॉरिटीज़ आर टू बी फाउंड इन द सोवियत यूनियन, चाइना, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप। इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। अब देखिए ये इस्लाम के अंदर 5 पिलर होते हैं स्टूडेंट, कि ये मुस्लिम लोगों को ये 5 चीज़ें तो माननी ही हैं। पहला है फेथ, विश्वास, प्रेयर, नमाज़ पढ़ना,
ज़कात, फास्ट यानी कि जो रोज़े रखते हैं, और पिलग्रिमेज यानी कि जीवन में एक बार हज की यात्रा ज़रूर करना। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी दे रखी है, तो आप अपनी बुक के अंदर एक बार इसको पढ़ना। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, ये किस तरीके से अल्लाह के मैसेज दुनिया तक पहुंचाते थे, किस तरीके से प्रॉफिट साहब के मतलब जबल अल नूर, एक माउंटेन ऑफ लाइट है नियर मक्का के पास में, वहाँ इनके बारे में कुछ बता रखा है। और 40 साल की उम्र के अंदर क्या हुआ था, किस एज में, 63 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद की। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार रीडिंग करना अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको समझाया कि क्रिश्चियन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो पूरे संसार में फैला। इस्लाम के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।